नमस्कार साथियों। इंडोनेशिया के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी रक्षा व समुद्री सुरक्षा सहयोग का रोड मैप तैयार। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के इतर अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहा भारत। जी हाँ, नई दिल्ली से खबर है, अमेरिका की अगुवाई में गठित क्वाड संगठन, ये क्वाड संगठन पेपर में आता रहता है, का भारत एक सक्रिय देश जरूर है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक हितों के लिए भारत इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। इसकी पुष्टि मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन के बाद जारी 3 प्रमुख घोषणाओं से होती है। भारत व ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा व सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किए हैं, जबकि समुद्री सुरक्षा पर अलग से एक रोड मैप की घोषणा की है। अलग से ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र लागू किया है। वैसे ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का सदस्य है, लेकिन ठीक इसी तरह के 3 समझौते 2 दिन पहले पीएम मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया के बीच किए गए हैं। जानकारों का मानना है कि भारत का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा का व्यापक सहयोग ढांचा तैयार करने की तरफ बढ़ाया गया कदम है। भारत ने पहले ही इन देशों के साथ वर्ष 2017 में एक त्रिपक्षीय सहयोग को लेकर वार्ता की शुरुआत की थी। इसकी अंतिम बैठक कैनबरा में 24 जून 2025 ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग के तहत हुई है, जिसमें उत्तर पूर्व हिंद महासागर में सुरक्षा चुनौतियों और संयुक्त अभियानों पर पहली बार बात हुई। जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की एक साथ इन दोनों देशों की यात्रा करने और दोनों देशों के साथ समुद्री सुरक्षा पर व्यापक रोड मैप की घोषणा भारत की दीर्घकालिक रणनीति के तहत उठाया गया कदम है। जी हाँ, ये दीर्घकालिक रणनीति तभी बनती है जब प्रधानमंत्री जी जाएं और उस केस की स्टडी अच्छी तरह से कर लें, और उसमें अगर प्रधानमंत्री का जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर देता है और दोनों देशों में यात्रा की है, इसका मतलब समुद्री सुरक्षा की एक सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट मोदी जी ने किया है। अब आने वाले दिनों में इन तीनों देशों की तरफ से और घोषणाएं भी संभव हैं। अब ये देखिए, और ये घोषणाएं आगे भी संभव होंगी, क्योंकि एक बात सोचिए कि इस जगह से मलाक्का स्टेट से सबसे ज़्यादा व्यापार होता रहता है, और इस जगह पर अगर ये इस समय जो चुनौतियां, जो भी उनमें परेशानी आ रही हैं, उस परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर मोदी जी ने अपना कदम उठाया। जब मोदी जी की यात्रा हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा पहल, यानी एक देश का प्रमुख जिसके पीछे 150 करोड़ की जनता है, एक देश का प्रमुख वहाँ पर जाकर के उपस्थित है, तो जाहिर सी बात है व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। इन देशों में जो घोषणाएं हुई हैं उससे और भी ज़्यादा व्यापार के स्थल खुलेंगे, व्यापार का ज़्यादा चांस मिलेगा। पीएम मोदी व ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने जारी घोषणा पत्र में कहा है कि हम हिंद प्रशांत के अन्य साझेदार देशों के साथ निरंतर सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता जताते हैं। इसमें त्रिपक्षीय सहयोग तंत्र शामिल है तथा इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के माध्यम से साझेदारों के साथ और गहरा जुड़ाव है। हम अमेरिका और जापान के साथ अपने सहयोग को बढ़ाएंगे ताकि क्षमता निर्माण और सहयोग के जरिए एक खुला, स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के अपने सकारात्मक विजन को पूरा किया जा सके। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट कहा है, सकारात्मक विजन को पूरा किया जा सके।
देखिए, हम तो यही कहेंगे कि अगर समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना व्यवस्था, अपनी स्थिरता, अपनी एक वर्चस्व बना के रखना है, तो आपको मैरीटाइम फील्ड में घुसना पड़ेगा। मतलब कि जो जहाज आज चाइना के क्षेत्र सबसे नंबर 1 है। चाइना में आज के समय में सबसे ज़्यादा पानी के जहाज बनते हैं।